नमस्कार, राइट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आइए आज हम चर्चा करते हैं, हम जानते हैं गुरु के बारे में और गुरु का प्रभाव 2024 में सभी राशियों पे कैसा रहेगा। वर्तमान में गुरु अभी मेष राशि में हैं और मई के अंत में ये आपके वृषभ राशि में जाएंगे, फिर बीच में ये वक्री भी होंगे और उसके बाद में मार्गी भी होंगे। तो ये इस साल ये बृहस्पति जो है वो दो राशियों में रहेंगे, मेष में और वृषभ में। तो आइए जानते हैं सब राशियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि का प्रभाव। वर्तमान में मई तक बृहस्पति आपके लगन में है। कहते हैं कि बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो सारे दोषों को दूर करता है और आपके स्वयं ये लगन में बैठे हुए हैं। तो आपका समय जो है मई तक बहुत अच्छा, सर्वोत्तम, बहुत अच्छा समय चल रहा है। इस वर्ष मई तक आपके पुराने रुके हुए कार्य, आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी। जो आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, घर में मांगलिक कार्य का भी योग बन रहा है। यानी कि अगर आप संतान आने वाली है तो एक स्वस्थ, एक अच्छी संतान घर में आएगी। अगर घर में किसी का विवाह होना है, मुंडन होना है, गेट टुगेदर का प्रोग्राम है, तो अच्छे मांगलिक कार्य का पूरा योग बन रहा है। धन का योग बन रहा है। यानी कि मैं कहूँ तो मई तक बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मई के बाद में जब बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे, वृषभ राशि बृहस्पति की शत्रु राशि है, इस कारण से, और ये तो आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। जब ये दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा धन को लेकर, धन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यानी कि पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, या अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं या कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो आप सोच समझ के, जो आप प्लान करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार परिणाम आपको नहीं मिल रहा। ऐसी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि मई तक आप निश्चित जो भी करना चाहें, जैसा भी कार्य करना चाहें, आप तुरंत कीजिए, शुभ होगा, मांगलिक है। और मई के बाद में थोड़ा सा सोच विचार करके आप इन्वेस्टमेंट करना, धन को लेके, परिवार को लेके, अन्यथा आप किसी परेशानी में उलझ सकते हैं। आइए मैं बात करता हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, आप बृहस्पति आपके 12वें घर में हैं। 12वें घर का बृहस्पति शुभ फल ही देता है। यानी कि अगर आप भवन, मकान, वाहन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, तुरंत ले लीजिए। और पूरे योग बन रहे हैं, आपको लेना भी चाहिए। ये आपके लिए समय सर्वोत्तम है। यदि आप विदेश में शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। या विदेश यात्रा बिजनेस पर्पज़ से या जॉब पर्पज़ से करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। आपको विदेश से भी लाभ प्राप्त होगा। आइए मैं बात करता हूँ आपके मई के बाद से आपका समय कैसा रहेगा। मई के बाद में आपके लगन में आ जाएंगे। लगन में आने के कारण से आपको चारों तरफ से फ़ायदा तो दिखेगा, लेकिन जितना फ़ायदा दिखेगा उतना होगा नहीं। यानी कि आपको रिजल्ट में 70-75% पे ही अपने आप को संतुष्ट रखना पड़ेगा। बातें बड़ी बड़ी होंगी, कार्य योजनाएँ बड़ी बड़ी बनेंगी, प्लानिंग बड़ी बड़ी होगी, लेकिन सफलता उसके अनुरूप नहीं प्राप्त होगा। आइए मैं बात करता हूँ मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, ये समय आपके बृहस्पति जो हैं वो एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे कैरियर को लेके थोड़ा सा परिवर्तन का योग चल रहा है। अगर आपके मन में परिवर्तन, जॉब को परिवर्तन को लेके आपके मन में कुछ चल रहा है, आप मई से पहले कर लें। मई के बाद में मैं सुझाव नहीं दूंगा। अगर आपका विदेश से कोई संपर्क है या काम है या व्यापार है तो मई के बाद से आपका समय मई की तुलना में, यानी कि अब जनवरी से मई की तुलना में जून का बाद का समय बेहद अच्छा रहेगा। और मैं बता दूं कि आपके लिए ये समय भवन, वाहन, मकान, पारिवारिक दृष्टि से अक्टूबर के बाद का जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। मैं बात करता हूं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए सर्वोत्तम वर्षों में से मैं कहूँगा। चाहे मई से पहले हो, अप्रैल से पहले हो या अप्रैल मई के बाद हो, ये वर्ष सर्वोत्तम है। अभी आपको धन का लाभ प्राप्त होगा और सबसे अच्छा, परिवार के लिए सबसे अच्छा समय चल रहा है। पारिवारिक दृष्टि से मैं बोलूँ तो मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, और यानी कि आप किसी प्रकार का पारिवारिक कार्य, भवन, मकान, वाहन खरीदना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। जून से लेके अगर मैं आपको अक्टूबर का समय बताऊं तो ये समय थोड़ा सा मिक्स रहेगा। यानी कि लाभ तो प्राप्त होगा लेकिन अपेक्षाकृत नहीं होगा। अगर मैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर का समय आपको बोलूं, निश्चित तौर पे फिर आपका समय बहुत अच्छा होगा। यानी कि अगर आप मिट्टी में भी हाथ लगाएंगे तो आपको सोना प्राप्त होगा।
आइए मैं चर्चा करता हूँ सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, बृहस्पति भाग्य भाव में है, यानी कि परमात्मा की कृपा बनी हुई है, ऊपर वाले का पूर्ण आशीर्वाद बना हुआ है, उसका हाथ आपके सर पे है। तो जब ऊपर वाले का हाथ, प्रभु का हाथ आपके सर पे है, तो फिर आप चिंता किस विषय का कर रहे हैं। आप जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हैं सफलता प्राप्त हो रही है और लगातार होती रहेगी। जून के बाद से आप अपने अगर बिजनेस पे, अपने कैरियर पे फोकस करेंगे, आपको और अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या कोई व्हीकल लेना चाहते हैं तो आप जून के बाद से लीजिए, बहुत अच्छा समय रहेगा। अक्टूबर से दिसंबर का समय थोड़ा सा मिक्स रहेगा, क्योंकि बृहस्पति इस समय वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह उतना फल नहीं दे पाते हैं जितना मार्गी ग्रह अपना फल दे पाते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह थोड़ा स्लो चलते हैं और मार्गी ग्रह अपनी गति से चलते हैं, अपनी स्पीड से चलते हैं। आइए मैं चर्चा करता हूँ कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, बृहस्पति आपके लिए बहुत योग कारक हैं, खास तौर पे आपके सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। और तो इस कारण से जब बृहस्पति सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके लाइफ पार्टनर की ग्रोथ को बताते हैं, आपके वैवाहिक जीवन को बताते हैं। बृहस्पति इस समय मेष राशि में है। मेष राशि में होने के कारण से क्या हो रहा है कि वो आपके 8वें भाव में आ जाते हैं। जब बृहस्पति 8वें भाव में आते हैं तो थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, उतनी अच्छी खुशियाँ नहीं मिलती हैं। अगर मैं इस समय धन की बात करूँ तो धन आ भी रहा है, जा भी रहा है, रुक बिल्कुल नहीं रहा है। और ना आप, और इस समय धन को लेकर आप बहुत बेफिक्र बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे ही बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे जून में, वैसे ही आपका धन का लाभ बढ़ेगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। या फिर मैं कहूँगा कि जो परमात्मा का हाथ, प्रभु का हाथ, ईश्वर का हाथ आपके सर पे है, तो आपको किसी विषय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित तौर पे जून के बाद का समय, जून से अक्टूबर का समय आपके लिए बहुत लाभदायक है। इस समय में विदेश यात्रा का योग बनेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, समय जून से लेकर अक्टूबर का समय सर्वोत्तम समय है। यदि आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं अब्रॉड को लेके, फॉरेन को लेके, सर्वोत्तम समय है। अक्टूबर से दिसंबर का समय, चूँकि ये वक्री रहेंगे, वक्री ग्रह क्या होता है कि अपनी गति से धीमे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उतना परिणाम नहीं देंगे जितना इनको देना चाहिए। हाँ, अगर आप 50-55 वर्ष से अधिक हैं तो आपको थोड़ी सी लीवर यानी कि पेट की समस्या हो सकती है, तो थोड़ा सा अपने खान पान और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आइए मैं चर्चा करता हूँ तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, बृहस्पति इस समय आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में होने के कारण से बृहस्पति सप्तम में बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि काल पुरुष की पत्री में ये शुक्र का घर हो जाता है। इस करके क्या होता है कि पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा, विशेष तौर पे जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं आप देख रहे होंगे या उत्पन्न हो सकती हैं। यही बृहस्पति जून के बाद में आपके वृषभ राशि में जाएंगे, यानी कि आपके 8वें घर में जाएंगे। इनका सीधा संबंध आपके दूसरे घर यानी कि धन भाव से बनेगा। धन की जो इस समय समस्या चल रही है एकदम दूर होगी, आप धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में आप शायद भूल चुके होंगे या आपने मान लिया होगा कि यहाँ से लाभ नहीं होगा, वहाँ से भी आपको पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। माफ़ी चाहूँगा। आइए मैं चर्चा करता हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों, बृहस्पति इस समय 6ठे भाव में हैं। 6ठे भाव में बृहस्पति जो है वो बहुत शुभ फल नहीं देते, यानी कि आप लोन से, डेप्ट से और थोड़ा हेल्थ इश्यूज से आप थोड़ा परेशान होंगे। मंगल वैसे भी अभी अस्त चल रहा है और मंगल अस्त होने के बाद से और बृहस्पति 6ठे भाव में होने के कारण से थोड़ी सी समस्याएं आप वर्तमान में देख रहे हैं। बट आप चिंता ना करें, फरवरी मार्च का महीना थोड़ा मिक्स रहेगा और जून के बाद से आपको जो परिणाम मिलेंगे बड़े अच्छे मिलेंगे। घर में मांगलिक कार्य का पूर्ण योग बन रहा है। मांगलिक कार्य से अगर मैं कहूँ तो खास तौर पे विवाह यानी कि अगर आपको अपने संतान के लेकर परेशान हैं, उनके विवाह को लेकर परेशान हैं, या आप अपनी खुद को विवाह को लेकर परेशान हैं, पूर्ण मांगलिक योग बन रहे हैं, विवाह होगा, मंगल कार्य होगा। अगर संतान पक्ष की ओर देख रहे हैं तो संतान आपकी उन्नति करेगी, तरक्की करेगी और आपको संतान पक्ष से पूर्ण सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। आइए मैं चर्चा करता हूँ धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों, बृहस्पति पंचम में है।
तो यहाँ पे मैं 3 भागों में इसको बांटूंगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मान के चलिए कि जून तक का समय सर्वोत्तम है। आप शिक्षा के क्षेत्र में जिन विषयों को लेकर आप आगे चलना चाहते हैं, जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे या आगे और भी एग्ज़ाम्स होने हैं, जून तक की लगभग सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप पूर्ण मन लगा के पढ़िए और आपको अपेक्षा के अनुसार ही आपको परिणाम प्राप्त होगा। खुश रहेंगे। अगर आप कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। बिल्कुल आपको शिक्षा के क्षेत्र में फ़ायदा होगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं, तो भी ये समय अच्छा है और आपको लाभ ही प्राप्त होगा। जून के बाद से बृहस्पति चूँकि आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, 6ठे भाव में आने के कारण से थोड़ा सा सहयोग, यानी कि जो आपके जूनियर्स हैं उनसे आपको कम मिलेगा। थोड़ा सा उनके साथ वाद विवाद हो सकता है, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। तो यहाँ पे जितना आप कंट्रोल रखेंगे, जितना सोच समझ के चलेंगे, उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। आइए मैं बात करता हूँ मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, बृहस्पति आपके इस समय 4th भाव में हैं। संपत्ति के पूरे योग बने हुए हैं। शायद आपने ले भी ली हो, ना ले ली हो, तो आप अगले 2 महीने के अंदर में आप संपत्ति लेंगे और वो संपत्ति आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रहे हैं तो आपको खूब लाभ देगा। काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप रहने के पर्पज़ से ले रहे हैं, कमर्शियल ले रहे हैं, तो ये संपत्ति आपके जीवन को बहुत आगे लेके जाएगा। आपको सभी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। यदि मैं धन की बात करूं तो धन की दृष्टि से भी जून से लेकर अक्टूबर का समय काफ़ी अच्छा है। इस समय में आपको आमदनी आपकी बढ़ेगी, खर्चे आपके कंट्रोल में आएंगे। और अगर मैं बात करूं कि आप अपने मित्रों को सहयोग भी देंगे और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, तो ये वर्ष मैं कहूँगा कि बृहस्पति आपके लिए हर प्रकार से शुभ है। आइए मैं चर्चा करता हूँ कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, अभी आप जून तक थोड़ा सा संयम में रहें। संयम में रहने का अर्थ ये है कि बृहस्पति 3रे भाव में है। बृहस्पति 3रे भाव में ना तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, ना खराब परिणाम देते हैं। वो सम दृष्टि से रहते हैं, यानी कि जो हो रहा है उसे होने देते हैं और जो रुका हुआ होता है उसको छेड़ते नहीं हैं। तो जितना आप संयम रखेंगे अभी जून तक, आप स्लो चलिए, प्लानिंग पूरी करते चलिए। अपने काम को एक्शन आप जून के बाद से दीजिए जैसे ही वो वृषभ राशि में जाते हैं। वृषभ राशि में जाने से आप एक केंद्र में हो जाएंगे और केंद्र का बृहस्पति हर प्रकार से लाभदायक होता है और सुख भाव होगा। और बृहस्पति आपके धन के कारक बनते हैं, तो यानी कि धन भी आएगा और सुख के साथ धन आएगा और धन का उपयोग आप अच्छे कार्यों में लगाएंगे और जिससे आपको भविष्य में लाभ प्राप्त होगा। परिवार में बड़ा अच्छा माहौल रहेगा। अगर आपकी माताजी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में, लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें भी आपकी जीत होगी, आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। आइए मैं चर्चा करता हूँ मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों, बृहस्पति आपके 2रे भाव में है, यानी कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 के 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि पैसा आ भी रहा है और जा भी रहा है, रुक क्यों नहीं रहा। अभी रुकने की कोई संभावना नहीं है जब तक बृहस्पति मेष राशि में है। हाँ, वृषभ राशि में जाने के बाद में धन आएगा भी और धन रुकेगा भी। यहाँ वृषभ राशि में आने के बाद में इसकी प्रबल संभावनाएँ हैं कि आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आपको 2 या 3 वर्ष के लिए करेंगे और उसके बाद में वो आपको 3 गुना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त कराएगा। अगर मैं संतान दृष्टि से कहूँ बृहस्पति, तो जून के बाद से आपकी संतान जो है वो अच्छा करेगी जीवन में। अगर स्टूडेंट लाइफ में है, स्टडीज़ में है तो वहाँ अच्छा करेंगे। अगर वो जॉब या बिजनेस में है तो वहाँ अच्छा करेंगे। उनकी सफलता को देख के आप बहुत उत्साहित होंगे और आपको लगेगा कि ये वर्ष परमात्मा ने आपको आपकी संतान के लिए दिया है। आपकी संतान पूरी उन्नति करेगी। यदि आप संतान पक्ष के विवाह को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं या प्लान कर रहे हैं तो भी जून के बाद का समय बहुत अच्छा है। खास तौर पर नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नमस्कार, मैं पंडित उमाशंकर शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।